ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम ऑफ पोलिनोमियल को लेकर इस लेक्चर में प्रेजेंट हुए हैं। इसमें सबसे पहले हमको सीखना है कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों, इफ अ डिवाइजर लाइक x माइनस a exactly divide the polynomial of nth degree where a will be a real number, then that divisor will be said to be a factor of the given polynomial। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे फैक्टर थ्योरम की बात। फैक्टर थ्योरम, if x minus a is a multiple of polynomial like x to the power 2 minus a cube, where this PA is equal to 0, then x minus a is a factor of polynomial ax स्क्वायर माइनस ए क्यूब। बच्चों, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि द एक्सपोनेंट विल बी 1 और ग्रेटर देन 1 वेयर a इज ए रियल नंबर। क्या कहोगे कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल should be equal to 1 or greater where a is a real number। ये मेरा क्या होगा? रियल नंबर होगा। बच्चों, एक हम लोग ऐसा इस फैक्टर को प्रूव करने के लिए एक पोलिनोमियल का हम लोग यूज करते हैं, और ये पोलिनोमियल हमारा एग्जाम्पल 1 इस फैक्टर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि दिस px is x cube minus 3x square plus 4x minus 12 and this gx is equal to x minus 3। तो बच्चों, ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग बताएंगे दिस gx x minus 3 is equal to 0। now this x is equal to 3 since this x minus 3 is a factor of the polynomial, then बच्चों सब्स्टिट्यूट करो x को 3 से, तो p3 that is 3 to the power 3 into 3 to the power 2 plus 4 into 3 minus 12। बच्चों, क्या हुआ? 3 to the power 3 that is 27, तो is 27 माइनस क्या हुआ? 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, और यहाँ क्या? 4 3 जा 12 माइनस 12। देखो बच्चों, 27 पॉजिटिव एंड 27 नेगेटिव, 12 positive and 12 negative, so both the term will be cancelled। तो what will be the result? 0। तो बच्चों, ऐसे केस में हमें मेंशन करना है hence x minus 3 is a
फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इस तरह से हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है उस फैक्टर थ्योरम को हम वेरीफाई करते हैं। बच्चों आप किसी दूसरे भी एग्जाम्पल को आप इस तरह से सेट करो, क्या सेट कर सकते हो? तो आप एग्जाम्पल 2 के रूप में यूज करो कि px इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 एंड gx दैट इज x माइनस 1। तो बच्चों सिमिलरली जैसे कि मैंने अभी फैक्टर थ्योरम को स्टेट किया, आप पहले इस gx को क्या करोगे? x माइनस 1 0, तो नाउ x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस पोलिनोमियल में आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, और जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास 1 टू द पावर 10 माइनस 1। बच्चों 1 टू द पावर n दैट इज 1, तो 1 टू द पावर 10 दैट इज 1, तो आप लिखोगे 1 माइनस 1 0। बच्चों फाइनलाइज कर देना है, हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x टू द पावर 10 माइनस 1। बच्चों ऐसे हमारा फैक्टर थ्योरम का वेरिफिकेशन हो जाती है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फैक्टर थ्योरम को वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन की बात हम लोग करेंगे, और अभी हम एप्लीकेशन 1 2 ऑनवर्ड की बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम के साथ। ओके बच्चों अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में एंट्री लेते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। बच्चों ये क्या हुआ? जैसे ही बोल रहा है कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, दैट मीन्स कि ये रिकॉल कर रहा है मेरा फैक्टर थ्योरम को। तो हम लोगों को सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन क्वेश्चन हुआ कि gx दैट इज x माइनस a एंड द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। बच्चों ऐसे केस में आपको फिर से वही कहानी कि gx जो मेरा डिवाइजर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर शुरू करोगे कि x माइनस a इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a, और आप पोलिनोमियल में x को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या होगा? x वैल्यू a टू द पावर 3 a स्क्वायर इंटू a बिकॉज x इज a एंड प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों a क्यूब and a square into a that is also a cube plus a plus 2 is equal to 0। तो a cube पॉजिटिव एंड a cube नेगेटिव, तो बोथ विल बी कैंसिल, और रिमेनिंग जो मेरे पास बचे हैं a प्लस 2 0, तो देयर फोर a इज इक्वल टू वाट? माइनस 2। और हमें यही फाइंड करनी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों हमारा सेकेंड जो एप्लीकेशंस होगा यानी कि एप्लीकेशंस हाउ टू अप्लाई द फैक्टर थ्योरम,
तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस के रूप में यूज करते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पोलिनोमियल। आप बच्चों अपना पहले पोलिनोमियल को यूज करो। ओके, तो पोलिनोमियल दैट इज 2x टू द पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 1 माइनस 2x। क्या हुआ? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों लैंग्वेज की बात है ना। डिटरमाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। This polynomial will be exactly divided by 1 minus 2x. Again, आप फैक्टर थ्योरम में सीखा कि दैट डिवाइजर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो आप यहाँ लिखो दिस डिवाइजर gx 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 2x, नाउ x इज इक्वल टू 1 बाई 2। बच्चों इस x को हम गिवन पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जैसे क्या लिखा है 2 1 बाई 2 टू दी पावर 4 माइनस a 1 बाई 2 टू दी पावर 3 प्लस 4 1 बाई 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ऐसे केस में देखो 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 और 2 और 2 कैंसिल। अब हम लोग यहाँ आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। 1 टू दी पावर 4 दैट इज 1 एंड 2 टू दी पावर 4 दैट इज 16। तो आप यहाँ 16 लिखो माइनस 1 टू दी पावर 3 1 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8 4 प्लस 1 टू दी पावर 2 1 एंड 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। अब प्लस 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब यहाँ कैंसिल कर लो, क्या आएगा 1 माइनस 8 a बाई 8 4 एंड 4 कैंसिल। तो बच्चों 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? आप इसको LCM ले लो। तो ओवरऑल LCM 8 8 1 क्या हुआ? तो हमारा LCM 8 हो गया। तो अभी LCM क्यों लेते हैं? यूनाइट करने के लिए। यूनिटी इज माई स्ट्रेंथ। अगर आपको किसी पे शासन करनी है, किसी को अगर जीतना है, अगर उसको फॉलो ऑन करना है तो आपको एक यूनिटी कायम करना होगा और दैट यूनिटी इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय LCM। तो हम लोग उसको LCM की बात करेंगे और जब LCM 8 है तो 8 बन जाए 8, तो आप न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करो। नाउ 8 बन जाए 8, तो इसके न्यूमरेटर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। बट 1 8 जाए 8 मीन्स इसके न्यूमरेटर को 3 इंटू 8 24 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब क्या होगा? 1 प्लस 24 25 माइनस a 0 इंटू 8 दैट इज 0। तो बच्चों क्या होगा कि माइनस a इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस कैंसिल a इज इक्वल टू 25, यानी यही हम लोगों ने डिटरमाइन किया है। बच्चों हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है वो देखो। थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास आएगा वो एप्लीकेशंस के रूप में हम लोग ऐसे यूज करेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द गिवन पोलिनोमियल x टू द पावर 3 माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b हैज 2 फैक्टर्स
एज क्या बच्चों, x माइनस 1 एंड x प्लस 3, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। बच्चों इनसे क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही दो फैक्टर है यानी कि हमको 2 टाइम्स इनको सॉल्यूशन करनी है, और जब 2 टाइम्स सॉल्यूशन आएगा तो नेचुरली उसके हम उनके दो वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे, वन ए एंड अदर बी। तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे कि सिंस x माइनस 1 0 तो x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस x को सब्सटीट्यूट कर दो, तो P1 दैट इज 1 टू द पावर 3 1, a इंटू 1 टू द पावर 2 दैट इज 1, 13 इंटू 1 दैट इज 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या मिला, माइनस a इंटू 1 माइनस a एंड प्लस b, 1 और माइनस 13 माइनस 12 और राइट साइड में ले जाओ, ये तुम्हारा 12 आ जाएगा। आ गया कि नहीं बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे कि आप सेकेंड जो हमारा डिवाइजर है वो क्या लिखा है, लिखा है नाउ x प्लस 3 दिस वन इज 0। तो क्या हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप इस x को फर्दर फिर इस पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करो, तो माइनस 3 क्या हुआ, माइनस 3 टू द पावर 3, a इंटू माइनस 3 टू द पावर 2 एंड माइनस 13 इंटू माइनस 2 प्लस b दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज अ फैक्टर। और जब फैक्टर आ गया तो यानी कि फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करने पे मेरा रिजल्ट हमेशा 0 होना चाहिए, तो हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। क्या हुआ बच्चों, माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 27, माइनस 3 स्क्वायर 3 तो माइनस 3 स्क्वायर 9 तो माइनस 9a एंड क्या प्लस 26, 13 इंटू माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड b इज इक्वल टू 0। बच्चों अब यहाँ देखो क्या हुआ, माइनस 9a प्लस b एंड दैट माइनस 27 प्लस 27 सॉरी प्लस 26 माइनस 1 जो राइट साइड में जाएगा तो हम लोगों को O1 के फॉर्म में हो गया। देखो बच्चों जैसे ये O1 के फॉर्म में हो गया, आप यहाँ भी ऐसा कर सकते थे कि b इज इक्वल टू 12 माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस 1। अब आप इनके वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस 9a प्लस 12 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो माइनस 9a प्लस ए क्या बच्चों माइनस 8a एंड 1 माइनस 12 माइनस 11। तो बच्चों ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 11/8। और अब हम लोग क्या करते हैं कि b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 12 प्लस 11/8। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू 11/8 है। एलसीएम ले लीजिए, 1 and 8 दैट एलसीएम 8, तो 1 8 जा तो 12 से 8 2 जा 16 एंड 8 1 9 96 प्लस 11 क्या बच्चों 107/8। बच्चों ऐसे आपके पास दो रिजल्ट मिले हैं, हेंस a इज इक्वल टू 11/8 एंड b इज इक्वल टू 1/7/8 और यही तुम्हारा a एंड b का आंसर हुआ। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो 4 है। वो कहता है कि इफ टू डिवाइजर दैट इज gx x माइनस 1 एंड g डैश x दैट इज x माइनस 2 और इनके जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल x टू द पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b
और बच्चों सेम रिप्रेशन कि जब 2 जीरोज मेरे पास होगा तो नेचुरली डिमांड भी 2 डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का होगा। और यहाँ पर मेरे पास में 2 डिफरेंट वैल्यूज क्या है, ए एंड बी। हम लोग ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कि सिंस जी एक्स एक्स माइनस 1 0 सो एक्स इज इक्वल टू 1। बच्चों हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस सब्स्टिट्यूशन में x क्या है, 1 है। तो आप 1 टू द पावर 3 10 इंटू 1 टू द पावर 2 एंड a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 1 टू द पावर 3 दैट इज 1, 10 1 टू द पावर 2 दैट इज 1, तो 10 इंटू 1 दैट इज 10 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। बच्चों अब क्या होगा, 11 प्लस a प्लस b 0, तो हमारा a प्लस b माइनस 11, a माइनस 11 फॉर फर्स्ट डिवाइजर। हमारा सेकेंड डिवाइजर जो है वो g डैश x दैट इज x माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या, तो 2 होगा। अब फिर से इस x को सब्स्टिट्यूट करो पॉलिनोमियल में 2 के साथ, तो दैट इज 2। क्या होगा, 2 टू द पावर 3 10 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, 2 टू द पावर 2 4, 4 इंटू 10 दैट इज 40 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हुआ, 2a प्लस b दैट इज माइनस 48। देखो बच्चों यहाँ कहता है कि a प्लस बी माइनस 11, तो आप यहाँ क्या करोगे कि b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड प्लस a राइट साइड क्या होगा, माइनस 1। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास 2a प्लस माइनस 11 माइनस 8 एंड दिस वन माइनस 48। तो 2a प्लस इंटू माइनस माइनस 11 प्लस इंटू माइनस माइनस a माइनस 48। बच्चों 2a माइनस a दैट इज a एंड माइनस 48 माइनस 11 को जब राइट साइड शिफ्ट करोगे तो वो तुम्हारे प्लस 11 होंगे। अब क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 37। बच्चों आप यहाँ पर b को भी सॉल्व कर लो, तो माइनस 11 माइनस माइनस 37 यानी माइनस 11 प्लस 37 एंड ए रिजल्ट 26। क्या हुआ, तुम्हारा a इज इक्वल टू माइनस 37 एंड b इज इक्वल टू 26। तो ओके बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस हमारे पास हैं वो एप्लीकेशंस के रूप में हम देखते हैं कि अगर 2 डिवाइजर, बच्चों एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लर्न कर लो कि हाउ टू फाइंड सिंगल वैल्यू एंड डबल वैल्यू। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें कहता है कि इफ 2 डिवाइजर 1 डिवाइजर इज x प्लस 2 देन रिमाइंडर इज क्या 4, यानी कि x प्लस 2 एंड देन योर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, राइट। एंड सेकेंड में डिवाइजर कहता है कि दैट डिवाइजर इज x माइनस 2, राइट। तो x माइनस 2 इज द नेक्स्ट डिवाइजर, यू रिप्रेजेंट इट बच्चों बाई gx। तो क्या पोलिनोमियल तुम्हारा है क्या, ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6। तो बच्चों अब हमारे पास दो चीज़ों को एक ध्यान में रखना है कि यदि कहता है कि फर्स्ट जो हमारा डिवाइजर है एक्स प्लस 2, दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस पोलिनोमियल एंड दिस रिमाइंडर इज फॉर द डिवाइजर दिस वन। और वो रिमाइंडर क्या कह रहा था, 2 और 4, तो रिमाइंडर मेरा 4 है। तो बच्चों इनको आप यहाँ पे 4 की बात कर दो। 2 फैक्टर्स अगेन, तो 2 वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे। तो आप देखो बच्चों, पहला कहता है x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिवाइजर, तो तुम कहोगे दिस gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो नाउ x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ इस पोलिनोमियल में -2 को सब्स्टिट्यूट करो, तो a -2 टू दी पावर 3, b -2 टू दी पावर 2 एंड -2 -6 इज इक्वल टू 0। बच्चों -2 टू दी पावर 3 दैट इज -8, तो आप लिखो -8a, -2 स्क्वायर दैट इज 4, तो यहाँ लिखो 4b एंड -2 एंड -6 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या होगा, -8a 4b दैट इज -2 एंड -6 8, और हमारा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट दैट इज क्या हो गया 8। अब यहाँ कॉमन ले लो, 4 ओवरऑल कॉमन है, तो क्या होगा -2a प्लस b दैट इज 2। तो बच्चों b का मतलब 2 प्लस 2a, क्यों -2a राइट साइड शिफ्टिंग हुआ और a प्लस 2a के रूप में हो गया। अब कहता है कि नेक्स्ट डिवाइजर दैट इज x माइनस 2, देन द रिमाइंडर विल अपीयर एज 4। बच्चों आप फिर से इसी चीज को बात करो, g डैश x दैट इज x माइनस 2 0, तो x इज इक्वल टू 2। बच्चों अब यहाँ पे आप अपने पोलिनोमियल में x को 2 से सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 टू दी पावर 3 8a एंड 2 टू दी पावर 2 4b प्लस 2 -6 एंड दैट रिमाइंडर इज 4। तो बच्चों अब क्या करोगे, 8a प्लस 4b एंड 2 -6 दैट इज 4। अब -4 को जब आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो 4 प्लस 4 कितना 8। अगेन बच्चों देखो, तुम्हारे सामने एक टर्म तुमको दिख रहा है कि 4 ओवरऑल कॉमन है, तो आप लिखोगे 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। बच्चों ऐसे जब कभी भी एक केसेज आ जा रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर मेरा जब 4 था और ये फॉर्म में जब हम लोग आगे एंट्री लेंगे तो क्या होगा, यहाँ -2a प्लस b था, यहाँ तो 2a प्लस b 2 है, तो आप लिख दो 2a और b का वैल्यू 2 प्लस 2a इज इक्वल टू 2। तो 2a 4a 2 - 2 दैट इज 0, यानी a वैल्यू 0/4 0। तो बच्चों देखो जैसे a मेरा 0 आया तो आप क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 दैट 0, यानी कि 2 प्लस 0 दैट इज 2। देखो a हमारा 0 है और b हमारा 2 है, तो आप लिखोगे हेंस a दैट इज 0 एंड b दैट इज 2 आंसर। बच्चों देखो अभी मैंने तुम्हें सेम डिफरेंट क्वेश्चंस करके, डिफरेंट डिवाइजर करके, और मैंने सिखाया हाउ टू फाइंड आउट द 2 डिफरेंट वैल्यूज a एंड b व्हेन 2 डिफरेंट डिवाइजर हैव बीन गिवन। तो बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं,
और 6 एप्लीकेशन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, इसमें शो करने की बात करेंगे। बातें वही रहेगी कि इफ़ द पोलिनोमियल px² प्लस 5x प्लस r, अभी जो मैंने कहा कि ये पोलिनोमियल है px² 5x प्लस r एंड 2 डिवाइजर x - 2 एंड x - 1/2, देन शो दैट कि p = r। यानी बच्चों यहाँ पे p और r की वैल्यू नहीं, p एंड r मस्ट बी इक्वल, ऐसा शो करने की बात कर रहा है। फिर भी बातें तो वही रहेगी ना। हम लोग जैसे ही फैक्टर की बात आएगा तो आप शुरू करना gx x - 2 = 0, सो x = 2। और बच्चों इसको सब्सटीट्यूट करो पॉलिनोमियल में, तो क्या मिला, p 2 to the power 2 प्लस 5 × 2 प्लस r = 0। तो 2 2 या 4, तो 4p प्लस 10 प्लस r = 0। हमारा 4p प्लस r = -10, ऐसा। तो जैसे हमारे पास अब सेकेंड हमारा जो लिख रहा है कि g' सेकेंड डिवाइजर x1 - 2 = 0, क्या करोगे आप, यहाँ भी x फाइंड आउट करो, दैट इज क्या, माइनस राइट साइड प्लस 1/2। बच्चों फिर से इनमें x की वैल्यू को पुट करो, क्या होगा 1/2, और यहाँ पे p × 1/2² एंड 5 × 1/2 प्लस r = क्या, 0। बच्चों देखो ये p बाई क्या 1/2² दैट इज 1/4, तो p/4, ये क्या हो गया 5/2 प्लस r = 0। बच्चों अभी यहाँ पे हम लोग ये दोनों केस को अगर देखते हैं कि यहाँ पर जो भी टर्म है वो इसका LCM लेते हैं। 4 and 2 दैट इज 1, कितना हुआ 4 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p, यहाँ 2 2 या 4, 5 2 या 10, और यहाँ क्या होगा भाई, तो 4r और = 0। तो बच्चों 4p प्लस 4r प्लस 10, 0 × 4 दैट इज 0। देखो अभी जो केस तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है वो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ओके। तो बच्चों हमारे पास कि p प्लस 4r दैट इज 0 और यहाँ प्लस 10 = 0, और ये केस हमारे पास दिख रहा है, यानी हम ये का बैठेंगे यहाँ पर कि p प्लस 4r माइनस 10। देखो बच्चों यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, आप इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे तो क्या आएगा 4p प्लस r = p प्लस 4r। इस p को इधर लाओ 3p, इस r को इधर ले जाओ 3r, 3 and 3 कैंसिल, p = r। और यही बच्चों हम लोगों को प्रूव करने थे, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम लोगों को नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।